सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर हसन खान कुलकर्णी, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड वुमेंस कॉलेज सागर। आइए कहानी संकलन में हम जो संपादक डॉक्टर मूलचंद गौतम हैं, कहानी संकलन के इस पाठ्य को BA BSW तृतीय सेमेस्टर के जो भाषा पाठ्यक्रम में रखा गया है। अब हम इस कहानी संकलन के 8वें सत्र पर पहुंच चुके हैं। अब हम 8वें सत्र में जो रसप्रिय कहानी, जो लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु, रसप्रिय कहानी के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। जो इनकी कहानी रसप्रिय देखने से पहले, पढ़ने से पहले जो फणीश्वरनाथ रेणु का जो जीवन परिचय है, संक्षिप्त जीवन परिचय हम देखेंगे। रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी को हुआ और उनका निधन 11 अप्रैल 1977 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई, निधन हुआ। जो रेणु फणीश्वरनाथ रेणु का जो रेणु जी के जो पिता हैं शिलानाथ मंडल, रेणु जी के पिता का नाम शिलानाथ मंडल, उनकी माता का नाम पाणो देवी था। जो फणीश्वरनाथ रेणु 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिए थे। जो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आज़ादी का जो आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, इस आंदोलन में जो फणीश्वरनाथ रेणु भाग लिए थे। जो इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। इनके उपन्यास महिला अंचल, परती, परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, ठुमरी, कितने चौराहे प्रसिद्ध हैं। कितनी चौराहे, यह उपन्यास इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इनकी कहानियां इस प्रकार हैं। मारे गए गुलफाम, जो यह तीसरी कसम फिल्म भी बनी है, हिंदी में तीसरी कसम फिल्म बनी है, मारे गए गुलफाम। रसप्रिया, भित्ति चित्र की मयूरी, आदिम रात्रि की महक, आजाद परिंदे आदि जो इनके चर्चित कहानियां हैं। फणीश्वरनाथ रेणु आधुनिक हिंदी कहानियों में श्रेष्ठ लेखक माने जाते हैं। आइए अब हम रसप्रिय कहानी की जो इस सत्र की जो कहानी का जो सारांश है, पाठ है, इस प्रकार है, हम उसे देख सकते हैं। बिहार झारखंड की मैथिली भाषा में विदापत गाने वालों की बड़ी इज्जत होती थी। विदापति ने विद्यापति जैसे लेखक कवियों के गीतों को वह जनपद शैली में गा कर जो वहाँ लोगों का मनोरंजन करते थे। मृदंग बजाकर ऐसे विदापत गीत गाते थे। तो ऐसे विदापत गीत गाने वालों की एक जमाने में, एक समय में बहुत मांग होती थी। लोग उनको घरों को बुलाकर ऐसे गीत गाने लगाते थे। मृदंगिया मुलगेन नाचने वाले बालक की खोज में गांव भटक रहा था। जो इस कहानी में आने वाला एक नायक मृदंगिया, जो अपने जो ये जनपद शैली के जो गीत कला जो गायब हो रही है, तो विदापत कला गायब हो रही है, इस चिंता में वह एक नाचने वाले बालक की खोज में गांव भटक रहा था। तो मोहन उसको दिखता है। इसे बालकों को ढूंढते हुए, नाचने वाले बालकों को, गीत गाने वाले बालकों को ढूंढते हुए वह आता है। तो मोहन उसको दिखाई देता है। मृदंगिया मोहन को देखकर खुश हो जाता है। जिस तरह जौहरी अर्थात हीरे मोती का व्यापारी हीरे मोती को देखकर खुश होता है, उस प्रकार जो ये कलाकार नाचने वाले बालक को देखकर खुश हो जाता है और उसके मुंह से उद्गार निकलता है, रूप अपरूप। इस प्रकार वह
मोहन को देखकर उसे बुलाता है, उसे के साथ कुछ चर्चाएं करता है। तो उसे नाचने वाले सुंदर बालक की उस समय सख्त जरूरत थी। जो विदापत जनपदे कला गायब हो रही थी। एक बार जो ये मृदंगिया एक बार ब्राह्मण के बच्चे को बेटा कहकर और लड़के को चोरी करने की जो शिकायत में खूब पीटा गया था। लड़के और गांव के लोग इस मृदंगिया को खूब मारे थे। तो इस कहानी में आगे मृदंगिया, इस कहानी की जो अगली घटना ऐसी है कि मृदंगिया कमलपुर के बाबू लोगों के यहाँ मृदंग बजाकर पैसे कमाता था अथवा उनका मनोरंजन करता था। इस कमलपुर के इलाके में वो बहुत दिन के बाद यहाँ आया था। तो उसकी मुलाकात वो मोहन के साथ हुई थी। वहाँ वो सुंदर बालक जिसे जो विदापत की कला भी मालूम थी वह सामने मिल जाता है। नंद बाबू विद्यापति की कविताएं खूब सुनते थे। जो वहाँ के नंद बाबू जो एक अमीर जो सेठ थे, नंद बाबू वे विद्यापति के कविताएं और विदापत नाच देखते थे और ये कविताएं सुनते थे। मृदंगिया उनके घर को जाता भी था पहले। आज वह बहुत दिनों के बाद आया हुआ था। 15-20 वर्ष पहले शादी मुंडनों में विद्यापति के और भजन गीतों की खूब मांग होती थी। जो उस इलाके में कमलपुर के उस इलाके में 15-20 साल पहले शादी मुंडनों में जो विदापत गाने वालों के बिना शादी ब्याह होती ही नहीं थी। तो इस प्रकार उनकी बहुत मांग होती थी उस समय। आज मोहन रसपीरिया विदापत गाने को कह रहा है। एक रसपीरिया गाओ ना मृदंगिया। जो आज आकर मोहन एक कला प्रिय बालक है जो इस मृदंग और विदापत के गीतों को सुनना चाहता है और वह आकर मृदंगिया से अनुरोध करता है, रिक्वेस्ट करता है, एक रसपीरिया गाओ ना मृदंगिया। बैल उसी समय उसके बैल गाय जो चरा रहा था, बैल खेत में घुस जाने के कारण जो वहाँ आवाज आती है उससे ए बालक, एक खेत में बैल घुस गए रे, तेरी पिटाई होगी कहने पर वो बालक वहाँ से भाग जाता है बैलों को हाँकने के लिए। तो इस कहानी का जो उद्देश्य है, फणीश्वर नाथ रेणु जो रसप्रिया कहानी लिखे हैं उनका उद्देश्य और इस पाठ का उद्देश्य है, इस पाठ का उद्देश्य रेणु के जीवन का परिचय देना और उनके अलग अलग लेखनों का परिचय देना, लेखक की बहुमुखी प्रतिभा का चित्रण भी करना है। और जो यहाँ रेणु किस प्रकार एक ग्रामीण कला का, जो जनपद कला का, विदापत गाने वालों का, रसपीरिया गाने वालों का जो वो कला है किस प्रकार गायब हो रही है, इसका परिचय देना रेणु का कर्तव्य है अथवा ये प्रमुख उद्देश्य है। तो छात्रों को क्या सीख मिलती है इस पाठ से? जो रसप्रिया फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी से, इस पाठ इस सत्र से फणीश्वर नाथ रेणु के जीवन का परिचय मिलता है, लेखक के बहुमुखी प्रतिभा की जानकारी मिलती है, छात्रों को ग्रामीण प्रदेश के जीवन का परिचय मिलता है और जो ग्रामीण कलाएं, जनपद कलाएं, इसका परिचय मिलता है। विदापत गाने वाले किस प्रकार विदापत रसपीरिया गाकर पैसे कमाते हैं, इसका परिचय छात्रों को मिलता है। आइए अब हम प्रश्नोत्तर भाग में पहुंच चुके हैं। जो इस कहानी के घटनाओं को याद रखने के लिए अति आवश्यक है। तो पहला प्रश्न है, मारी गई गुलफाम किसकी कहानी है? जो बहुविकल्पीय उत्तर हैं, पहला प्रेमचंद, दूसरे प्रसाद,
तीसरे महादेव वर्मा, चौथे फणीश्वर नाथ रेणु। जो हम देख चुके हैं लेखक के जीवन परिचय और उनकी कृतियों के परिचय में मारे गए गुलफाम जो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। आइए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। मृदंगिया कहाँ मृदंग बजाकर पैसे कमाता था? जो दूसरा प्रश्न, मृदंगिया कहाँ मृदंग बजाकर पैसे कमाता था? जो उत्तर है बहुविकल्पीय उत्तर कमलपुर, बिहार, दिल्ली, असम। जो यहाँ हम देख चुके हैं कहानी के इस सत्र में, जो मृदंगिया कमलपुर के बाबू लोगों के यहाँ जाकर जो मृदंग बजाकर पैसे कमाता था। सही उत्तर है पहला, कमलपुर में। तो इस प्रकार इस कहानी को हम यहाँ समाप्त करते हैं इस पाठ को, और अधिक जानकारी के लिए कहानी संकलन में जो रसबीरिया कहानी को पढ़कर अधिक जानकारी हम हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।